हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज का अपन इस वीडियो के अंदर 2024 के अंदर जो अपने सेंटर में जो नई गवर्नमेंट बनी थी और उसके अकॉर्डिंग किस किस मंत्री को कौन कौन सा प्रभार दिया है, कौन कौन सा मंत्रालय उसको दिया गया है, ये अपन इसके अंदर करेंगे कि वर्तमान के अंदर कौन क्या है। ठीक है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि वर्तमान में अब जो भारत के अंदर कौन कौन से जो मेन जो अपने मंत्रालय हैं, है ना, तो किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है वो इस वीडियो के अपन देखेंगे। और जो प्रमुख पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी पद हैं इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। और तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रपति है वो कौन है। वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप सबको पता है भारत का राष्ट्रपति अपना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले रामनाथ कोविंद थे इससे पहले। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एडिशनल जानकारी के अंदर थोड़ा सा ये और लिख दिया कि जो अपने द्रौपदी मुर्मू है ये प्रथम आदिवासी महिला है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो आप सबको पता है वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो आपके जगदीप जी धनखड़ हैं और ये झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री। तो आप सबको पता है, बच्चे को पता है आज के टाइम में कि अपने श्री नरेंद्र मोदी जी अपने भारत के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। देखो नरेंद्र मोदी जी को जो इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो कौन कौन सी है, आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें आप। देखो इनके पास कार्मिक, जन शिकायतें, पेंशन मंत्रालय है। इसके अलावा इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग भी है, इनके पास अंतरिक्ष विभाग और सभी प्रमुख नीतिगत मामले और सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सब इनके पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है आपका कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो है अपने, वो है आपके राजनाथ सिंह जी। और राजनाथ सिंह जी का जो संसदीय क्षेत्र लगता है वो लखनऊ यूपी है, यानी कि ये लखनऊ से सांसद हैं। ये आप विशेष ध्यान रखें। मैंने सभी जो भी ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इनके सभी संसदीय क्षेत्र भी मैंने इनके नीचे लिखे हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री यानी कि अपने होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी हैं, आप सबको पता है। नेक्स्ट में इनका जो संसदीय क्षेत्र है फ्रेंड्स वो है आपका गांधीनगर, गुजरात से ये सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आपके नितिन जयराम गडकरी जी हैं। और यहाँ पर इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो आपका नागपुर, महाराष्ट्र है, यानी कि ये नागपुर से सांसद हैं लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य पर परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा अपने भारत में प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है आपका ये गुजरात से राज्यसभा सांसद है, ये आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री पहले भी यही थे, पूर्व वाले कार्यकाल में भी यही थे, एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर जी अपने भारत के जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। ये पिछले बार भी यही थे और ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां है यहाँ पर, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है। तो वो अपने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। और ये कर्नाटक से जो है
ये है आपके कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है, यह आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले और खाद्य नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे प्रहलाद जोशी। ठीक है, श्री प्रहलाद जोशी जी अपने उपभोक्ता मामले, खाद्य पीडीएस और नवीन ऊर्जा मंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय क्षेत्र इनका धारवाड़ कर्नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां। वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं वो हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, और इनका संसदीय क्षेत्र लगता है विदिशा, एमपी के अंदर है। ठीक है, यानी कि विदिशा से ये सांसद है। वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ये कौन है? तो ये आपके चिराग पासवान है ना। यहाँ पे ये चिराग पासवान अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र जो लगता है फ्रेंड्स वो लगता है हाजीपुर, बिहार। वर्तमान में भारत के न्याय और अधिकारिता मंत्री, वर्तमान में भारत के न्याय और अधिकारिता मंत्री, तो ये डॉक्टर वीरेंद्र खटीक है ना। श्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हो जाएंगे आपके। इनका संसदीय जो क्षेत्र लगता है फ्रेंड्स वो लगता है टीकमगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर टीकमगढ़ से ये सांसद है। 14वां प्रश्न है आपके पास सामने। वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा और शहरी मामलों का मंत्री, ये जो मंत्रालय दिया गया है वो दिया गया अपने मनोहर लाल खट्टर को। ये अपने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र जो लगता है वो लगता है करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वर्तमान में भारत के बाहरी उद्योग स्टील मंत्री, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत के बाहरी उद्योग और स्टील जो मंत्री हैं वो कौन हैं? तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे HD कुमारस्वामी है ना। श्री HD कुमारस्वामी यहाँ पर अपने भारत के बाहरी उद्योग और स्टील मंत्री, तो ये आप याद रखें। और इनका जो संसदीय क्षेत्र लगता है वो लगता है मांड्या, कर्नाटक में है, मांड्या से ये सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के महिला और बाल विकास मंत्री जो हैं ये आपकी हो जाएगा, देखो पहले तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी थी पिछली सरकार में, तो अब बना दिया गया आपको अन्नपूर्णा देवी को। और अन्नपूर्णा देवी जो है ये सांसद है कोडरमा, झारखंड से। इनका संसदीय क्षेत्र याद रखें। 17वां प्रश्न है। वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री, वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर श्री भूपेंद्र यादव है ना। भूपेंद्र यादव ये सांसद हैं अलवर से, राजस्थान से। संसदीय क्षेत्र इनका अलवर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रश्न है आपका यहाँ पर कि वर्तमान में भारत के रेल, ठीक है, रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव है ना। अश्विनी वैष्णव जी सॉरी, वर्तमान में रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री है। पिछली बार रेल मंत्री और सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT मंत्री अपने पीयूष गोयल जी थे। ठीक है, और इनका जो सांसदीय क्षेत्र है ये राज्यसभा के सांसद हैं ओडिशा से है ना, राज्यसभा सांसद ओडिशा से। वर्तमान में भारत के जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, इस्पात मंत्री, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, ये कौन है? तो ये आपके हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी राज्यसभा सांसद हैं ये अपने यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,
इम्पोर्टेंट है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आपके यहाँ पर पीयूष गोयल जी, ठीक है, पीयूष गोयल जी को अब की बार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का जो दिया मंत्रालय दिया गया है। और इनका संसदीय क्षेत्र आप याद रखें, मुंबई नॉर्थ, महाराष्ट्र। 20 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले अल्पसंख्यक, जो संसदीय मामले हैं, अल्पसंख्यक मामले हैं, इनका जो मंत्री का प्रभार दिया है वो दिया आपका किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू का जो संसदीय क्षेत्र है फ्रेंड्स वो है आपका अरुणाचल पश्चिम, ठीक है, ये आप याद रखें। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, तो आप सबको पता होगा वर्तमान में जो भारत के अपने शिक्षा मंत्री हैं वो श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। और जो इनका संसदीय क्षेत्र लगता है वो लगता है आपका संबलपुर, ओडिशा से ये सांसद है। 23वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पंचायती राज, है ना, पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, इनका जो मंत्री है वो कौन है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजीव रंजन जी, ठीक है, राजीव रंजन। पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन का इनको इनके पास में प्रभार इनको दिया गया है, इनको मंत्री बनाया गया है। और ये इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है मुंगेर, बिहार, ठीक है, मुंगेर बिहार से ये सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है, हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जल शक्ति मंत्री बताना है। तो जल शक्ति मंत्री जो अपने हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर डी.वी. सदानंद गौड़ा, ठीक है, डी.वी. सदानंद गौड़ा, ये अपने जल शक्ति मंत्री हैं। और इनका जो संसदीय क्षेत्र रहेगा वो रहेगा नवसारी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है आपका, वर्तमान में अपने भारत के सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने जीतन राम मांझी, ठीक है, जीतन राम मांझी अपने भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री है। और इनका संसदीय क्षेत्र लगता है गया, बिहार, ठीक है, ये आप याद रखें। 26 नंबर का सवाल है, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, ठीक है, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री ये कौन है, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 26 नंबर का, कि वर्तमान में भारत के प्रधान बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो बंदरगाह है, जहाजरानी और जलमार्ग जो मंत्री है वो अपने सर्बानंद सोनोवाल जी, है ना, सर्बानंद सोनोवाल। और इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो है डिब्रूगढ़, असम। 27 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में जो अपने नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, है ना, नागरिक उड्डयन मंत्री वो हैं अपने के राम मोहन नायडू जी, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों का जो मंत्री है वो अपने हैं आदिवासी मामलों का मंत्री, ये अपने हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जुएल ओरम, है ना, जुएल ओरम जी अपने आदिवासी मामले मंत्री हैं। और इनका जो संसदीय क्षेत्र लगता है वो लगता है सुंदरगढ़, उड़ीसा, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। तो श्री गिरिराज सिंह जी, है ना, श्री गिरिराज सिंह जी अपने वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री है। और इनका जो संसदीय क्षेत्र लगता है वो लगता है बेगूसराय, बिहार। वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर, एक तो संचार और एक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ये कौन है, तो ये है आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने संचार पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं। और इनका जो आपका संसदीय क्षेत्र लगता है ना फ्रेंड्स वो लगता है गुना, एमपी गुना से ये सांसद हैं। वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, है ना, वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके, ध्यान रखें आप,
ये अपने जाने माने मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जोधपुर से बिलोंग करते हैं और इनका संसदीय क्षेत्र भी जोधपुर राजस्थान ही है। वर्तमान में भारत के श्रम और वर्तमान में भारत के श्रम व रोजगार युवा मंत्री कौन है? तो ये अपने हो जाएंगे मनसुख मंडाविया जी, श्री मनसुख मंडाविया, और इनका संसदीय क्षेत्र लगता है पोरबंदर गुजरात। वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री, कोयला एवं खान मंत्री का जो प्रभार दिया है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी। इनका संसदीय क्षेत्र सिकंदराबाद तेलंगाना है, याद रखें। नेक्स्ट है, किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये अपने हो जाएंगे यहाँ पर भर्तृ मेहताब, है ना, श्री भर्तृ मेहताब जी को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये आप सबको पता है कि विपक्ष के नेता जिनकी सरकार नहीं है सेंटर में वो है, और वो अपने राहुल गांधी जी हैं, याद रखें। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के 18वीं जो लोकसभा चल रही है इसके अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? तो अपने जाने माने ओम बिरला जी, ठीक है, जो कि अपने कोटा से बिलोंग करते हैं। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष, थोड़ी एडिशनल जानकारी है, लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था अपना वो भी आप याद रखें। एक मिनट, सॉरी, हाँ, लोकसभा का पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, और इनका जो ओम बिरला जी का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो अपना कोटा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है, आरबीआई का जो गवर्नर है वो कौन है? तो यहाँ पर आरबीआई का जो गवर्नर है फ्रेंड्स वो आपके हो जाएंगे, वो आपके यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में वो आपके हैं माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है, माइकल देवव्रत पात्रा, ये अपने गवर्नर है। यहाँ पर कुछ आपके लिए 4 डिप्टी गवर्नर के नाम भी दिए गए हैं, डिप्टी गवर्नर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला आपका हो जाएगा एम राजेश्वर राव, दूसरा आपका हो जाएगा म्यामीनाथ जे, तीसरा आपका टी रविशंकर, और चौथा आपका डॉक्टर एम डी पात्रा, ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा आंसर अपना रॉन्ग हो गया है। 26वें डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत, तो चौथे डिप्टी गवर्नर हैं अपने जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा जी, है ना, ये आप ध्यान रखें, पहले शक्तिकांत दास जी थे। इसके बाद में अपना आरबीआई के बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देखें आप। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आरबीआई के पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो बने थे सीडी देशमुख, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो देखो पहले तो वीवाई चंद्रचूड़ जी थे, अब ये अभी जस्ट पहले थोड़े दिन पहले बने थे संजीव खन्ना जी, तो इसका और ऑप्शन सही हो जाएगा संजीव खन्ना। और एडिशनल जानकारी के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो 18 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में की गई थी, और 124 जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में कि लिखा गया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, उसकी स्थापना की जाएगी। इसकी जानकारी जो है अनुच्छेद आर्टिकल 124 में है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के थे वो अपने हो जाएंगे यहाँ पर हरिलाल जे कानिया, है ना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। वर्तमान में भारत के जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह, है ना, अमरप्रीत सिंह जी वर्तमान में भारत की वायुसेना के अध्यक्ष हैं। इसके बाद में
तो नौसेना अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो नौसेना अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इसके बाद में आपके आ जाएंगे यहाँ पर वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष है ना, थल सेना अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है आर हरि कुमार, ये आपके थल सेना अध्यक्ष हैं। अब देखो आगे आपके लिए मैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, अपने भारत के अंदर कुछ प्रमुख आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन हैं, तो आपको यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि अपने जो भारत में जो आयोग हैं वो आपके हो जाएंगे यहाँ पर। पहला तो है आपका इसरो है ना, पहला आपका है यहाँ पर इसरो के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में वो डॉक्टर वी नारायणन हैं और ये 11वें आपके अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, नंबर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नंबर के हैं ये। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा और भी अगर जानकारी आप यहाँ से देखना चाहें तो देखो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 को की गई थी और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट है महिला आयोग का जो अध्यक्ष है, महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो है श्रीमती विजया किशोर राहतकर है ना। और जो अपने मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो वी रामा सुब्रमण्यम जी हैं और ये 9वें अध्यक्ष हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो ये फिर से तो देखो अपने जो महिला आयोग है इसके बारे में थोड़ी एडिशनल जानकारी है कि महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और जो अपना मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1993 को और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी अपने नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे वर्तमान में। ठीक है, तो ये आपके नीति आयोग के बारे में देखो थोड़ा सा मैंने नीचे यहाँ पर लिखा है कि नीति की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015। योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग बनाया था या पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, अध्यक्ष मोदी जी आपको पता है। इस प्रकार से ये आपके कुछ और एक मैं एडिशनल जानकारी आपको और देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अपने जो मुख्य सूचना आयुक्त जो है ना, मुख्य सूचना आयुक्त भी अभी जस्ट बने हैं। अपने नए मुख्य सूचना आयुक्त जो बने हैं वो श्री ज्ञानेश कुमार जी अपने मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने, क्योंकि 18 फरवरी को श्री राजीव कुमार जी अपने मुख्य सूचना आयुक्त थे, उनका कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। तो आज यानी कि 18 फरवरी है तो आज उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इनका स्थान ग्रहण करेंगे वो है श्री ज्ञानेश कुमार जी, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने भारत सरकार के। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी ये क्वेश्चन रह गया था तो मैंने आपको वैसे बता दिया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यार चैनल को सब्सक्राइब करें सभी भाई और बहनों, और शेयर करें वीडियो को, लाइक भी किया करें और आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं। मैं काफ़ी सारे सोर्सेस से जानकारी जुटाता हूँ, कई बार मैं उनको लिखता भी हूँ, अपने हिसाब से मैं जो है कंटेंट तैयार करता हूँ और आपके सामने लाता हूँ। मेरे को पता है लोगों की तरह जो यूट्यूब पे आपको कंटेंट दे रहे हैं उनसे बेहतर कंटेंट मेरा नहीं है अभी, क्योंकि अभी मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन जो भी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ वो सब कुछ मेरी मेहनत का है। तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।